Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are still in chapter number 13 और हम सम एडजेक्टिव्स के बारे में हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये जान चुके हैं। उनमें से है कि हम सम और मैनी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। इसी तरह से हम जान चुके हैं कि ईच और एवरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे और किस जगह हम करेंगे। ऐसे ही हम जान चुके हैं लिटिल आ लिटिल और द लिटिल के इस्तेमाल को भी। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 102 नंबर से। आप 102 नंबर को आप गौर से देखें और अच्छे तरीके से आप समझें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, नोट केयरफुली द यूज़ ऑफ फॉलोइंग, यानी आने वालों के इस्तेमालात को सही तौर से देखें। ओके, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ओके, ये तीन चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले फ्यू के बारे में जान लेते हैं कि फ्यू के माने क्या होते हैं और फ्यू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, यस। तो फ्यू का जो माना है वो क्या है? नॉट मैनी, हार्डली एनी। ओके, नॉट मैनी यानी बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, बहुत सारा नहीं। और दूसरा माना शायद कोई, शायद कोई। ओके, हार्डली एनी यानी शायद कोई। फ्यू हैज़ आ नेगेटिव मीनिंग, और फ्यू नेगेटिव मीनिंग रखता है। फ्यू जो है मनफी माना को रखता है। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओके, फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। फ्यू पर्सन्स, अब फ्यू पर्सन्स का माना क्या है? फ्यू क्या है? एडजेक्टिव है। फ्यू का माना यहाँ पे होगा नॉट मैनी या हार्डली एनफ, यानी बहुत सारे लोग नहीं या शायद कोई। तो यहाँ पे हम आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, यानी कम ही लोग या शायद कोई राज को रख सकता है, राज को छुपा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू पर्सन्स यानी कम ही लोग या शायद कोई। ओके, आइए हम अब सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज ड्रंकर्ड्स। शायद कोई आदमी ना 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 उम्मीद होता हो एक शराब पीने वाले की तरह से। तो यानी मतलब कम ही लोग हैं, शायद कोई भी ऐसा आदमी हो जो एक शराबी की तरह से होपलेस होता हो, ना उम्मीद होता हो। ओके, तो यहाँ पे फ्यू पीपल यानी कम ही लोग, शायद कोई के माने में। ओके, आइए थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। इंडिया में कम ही कस्बों के पास अवामी लाइब्रेरी होती है। यानी फ्यू टाउन्स यानी कम ही टाउन के अंदर या शायद किसी टाउन के अंदर इंडिया में कोई अवामी लाइब्रेरी होती हैं। तो यहाँ पर फ्यू का माना फ्यू टाउन्स यानी नॉट मैनी टाउन्स या हार्डली एनी टाउन्स। ओके, आगे देखते हैं। फ्यू वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर सो वैल्यूएबल एज द एनसाइक्लोपीडिया। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं फ्यू वर्क्स यानी नॉट मैनी वर्क्स, हार्डली एनी वर्क्स यानी काफ़ी सारे काम नहीं या शायद ही कोई काम। तो काफ़ी सारे काम नहीं या शायद कोई काम
के माना है फ्यू वर्क्स के। अब आइए आगे देखते हैं। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कम ही लोग हैं जो गलतियों से महफूज हैं, आज़ाद हैं। तो यहाँ पे फ्यू मेन के माने होते हैं नॉट मैनी मैन या हार्डली एनी मैन। तो यहाँ पे यानी कम ही लोग, शायद कोई आदमी या बहुत सारे लोग नहीं। ओके, आइए आगे चलते हैं। फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, कम ही लोग हैं जो 100 के उम्र तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे फ्यू मैन का माना है नॉट मैनी मैन या हार्डली एनी मैन, यानी बमुश्किल कोई आदमी, शायद कोई आदमी या काफ़ी सारे लोग नहीं। तो यहाँ पे फ्यू का माना है। आइए आगे चलते हैं। फ्यू पारसीज राइट्स गुजराती करेक्टली, ये यानी चंद पारसी ही गुजराती लैंग्वेज को सही से लिख पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्यू पारसीज यानी नॉट मैनी पारसीज, हार्डली एनी पारसी, यानी बमुश्किल कोई पारसी या काफ़ी सारे पारसी नहीं। तो ये हो गया फ्यू का इस्तेमाल कि हम फ्यू का इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने सेंटेंस में। तो फ्यू का इस्तेमाल जो होता है ये नेगेटिव सेंस में होता है, मनफी सेंस में होता है और इसके माने होते हैं नॉट मैनी या हार्डली एनी के। ओके, अब आइए हम देख लेते हैं अफ्यू। अफ्यू के माने होते हैं सम। ओके, अफ्यू हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, और फ्यू जो है ये पॉजिटिव माना रखता है, इजाबी माना रखता है। एंड इज़ अपोज टू नॉन, और ये नॉन का ज़िद है, यानी नॉन के ज़िद के तौर पे ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन या अफ्यू यानी सम। तो आप देख लें, अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, यानी सम वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स यानी सम वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, यानी चंद बोले हुए बात इन अर्नेस्ट सरगर्मी में विल कन्विंस हिम, उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसको इत्मीनान दिला सकते हैं। तो यहाँ पे अफ्यू का माना सम वर्ड्स, सम के माने में है और ये इजाबी सेंस में इस्तेमाल किया गया है। आगे वाले एग्जाम्पल देखते हैं हम। अ फ्यू पारसी तो यहाँ मतलब अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, ये हो गया। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली, यानी चंद पारसी ही हैं जो गुजराती ज़ुबान को सही से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अ फ्यू पारसी यानी सम पारसी, यानी चंद पारसी लोग। पारसी एक कौम का नाम है एक, तो अ फ्यू पारसी यानी सम पारसी। तो ये हो गया अ फ्यू का इस्तेमाल। तो अ फ्यू का माना होता है सम के माने में होता है और इसका इस्तेमाल इजाबी सेंस में होता है, ओके, पॉजिटिव सेंस में होता है। तो ये हो गया अ फ्यू का माना। अब आइए हम देखते हैं कि द फ्यू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है और इसका माना क्या होता है। द फ्यू का माना होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर आर,
यानी काफ़ी सारा तो नहीं लेकिन यानी है। बोलते नहीं हम यानी अपने ज़ुबान में, काफ़ी सारा तो नहीं है लेकिन है, तो ये माना हुआ इसका, ठीक है, द फ्यू का। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओके, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, यानी चंद आरा जो उसने पेश किए थे बहुत ही सजेस्टिव थे, वो बहुत ही इख्तिराही थे, यानी यूज़फुल थे वो, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं द फ्यू रिमार्क्स यानी ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ उस आदमी ने जो यानी पेश किया वो काफ़ी फ़ायदेमंद था। ओके, ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। आइए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर। उसके दोस्त, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़, दोस्त जो वो रखता है वो सारे क्या हैं, गरीब हैं। यानी मतलब यानी उसके जो मतलब दोस्त हैं वो सारे क्या हैं, गरीब हैं, यानी उनमें से अक्सर लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो यहाँ पे द फ्यू फ्रेंड्स का माना हुआ नॉट मैनी बट ऑल फ्रेंड्स, यानी मतलब ज़्यादातर मतलब जो दोस्त हैं जो वो रखता है वो क्या हैं, सारे के सारे गरीब हैं। तो आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं द फ्यू का। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड torn, और चंद द फ्यू क्लॉथ्स यानी चंद कपड़े जो उन लोगों के पास था वो सारे क्या होते, उनकी धज्जियाँ उड़ी हुई थी और फटे हुए थे। ओके, तो यहाँ पे मतलब यानी जो नॉट मैनी यानी काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन हाँ ज़्यादातर यानी थे वहाँ पे ऐसे यानी कपड़े जो रखते थे उनकी धज्जियाँ उड़ी हुई थी और वो फटे हुए थे, ठीक है। तो टैटर्ड माने होता है मतलब धज्जियाँ उड़ जाना और टर्न माने फटा हुआ। तो मतलब द फ्यू का आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो समरी हुआ द फ्यू का वो ये हुआ कि काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन हाँ हैं कुछ, तो फिर क्या हुआ इसका माना द फ्यू। तो सर यानी फ्यू का माना होगा नॉट मैनी, हार्डली एनी यानी काफ़ी सारे नहीं लेकिन बमुश्किल है कुछ, और अफ्यू का माना होता है सम यानी चंद। फ्यू का माना, अफ्यू का माना चंद, और द फ्यू का माना होगा नॉट मैनी, ज़्यादा तो नहीं बट ऑल देयर आर, लेकिन है तो यानी काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन इतना तो है कि मतलब उनको यानी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया फ्यू, अफ्यू और द फ्यू का करेक्ट यूज़। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड today's lesson which was about few, a few और the few। तो अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो कोई चीज़ तो you can ask again and again. I am always here to tell you about anything, and I'm sure that you will ask and I will
respond your every questions. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.